यह वह समय था जब धरती पर कुछ भी पवित्र नहीं बचा था। सड़कों पर सिर्फ लाशें थीं, कुछ भूख से मरीं, कुछ इंसानियत से भरोसा उठ जाने के बाद। बाजारों में न रोटी थी न दया। राजमहलों से लेकर झुग्गियों तक हर चेहरा एक ही भाषा बोलता था, अब और नहीं। धरती जल रही थी, पेड़ झुक चुके थे, नदियां सूख चुकी थीं और इंसान इंसान अब सिर्फ जिंदा लाशें थे जो अपनी ही छाया से डरते थे। ईश्वर के नाम पर युद्ध हुए, पैसों के लिए लोग खून पीने लगे। माँओं ने बच्चों को छोड़ दिया और बच्चों ने सपने देखना बंद कर दिया। हर धर्म चुप था, हर किताब बंद, हर आशा बुझ चुकी थी। और तभी एक पल आया, एक ऐसा क्षण जब आकाश एक सांस के लिए थमा। सूरज को जैसे डर लगने लगा हो। हवा भारी हो गई। नहीं, यह कोई तूफान नहीं था। यह वह मौन था जो केवल अमृता की पदचाप से पहले आता है। फिर वो हुआ जिसे किसी ने आते नहीं देखा, लेकिन हर आत्मा ने उसकी आहट सुनी। धूल के परे से एक प्रकाश फूटा, न सूरज का न अग्नि का। यह था शुद्ध चेतना का प्रकाश, और उस प्रकाश में वो था न राजा, न याचक, न सेनापति, न संत। वो था अंतिम भविष्यवाणी, कल की। अब धरती पर समय की आखिरी उलटी गिनती थी, और उसकी तलवार, वो कोई हथियार नहीं बल्कि कर्मों का अंतिम हिसाब था। अब न्याय लिखेगा इतिहास। अब अंधकार की मृत्यु निश्चित थी। कल की, भगवान विष्णु के अंतिम अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होगा, जब संसार भ्रष्टाचार, अराजकता और क्रूरता में डूब चुका होगा। इस अंधकारमय युग में जब धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा, तब वे एक दिव्य योद्धा के रूप में अवतरित होंगे। वो एक सफेद दिव्य घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में एक तेजस्वी तलवार होगी और वो देवताओं द्वारा आशीर्वादित दिव्य कवच धारण करेंगे। कल के अकेले नहीं आएंगे। 7 अमर प्राणी, जिन्होंने युगों तक उनके आगमन की प्रतीक्षा की है, उनके मार्गदर्शक बनकर साथ होंगे। सभी मिलकर अंधकार के युग का अंत करेंगे और सत्य युग की शुरुआत करेंगे। एक ऐसा नया स्वर्णिम युग जहां फिर से सत्य, धर्म और दिव्यता का राज होगा। भागवत पुराण स्कंद 12, विष्णु पुराण और पद्म पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म इस युग के अंत और कालचक्र की नई शुरुआत प्रतीक होगा। वो शांभल नामक एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति विष्णुयश और सुमति के घर जन्म लेंगे। उनका जन्म शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर होगा, जो धर्म की अंतिम चिंगारी का प्रतीक है, जो कलयुग के अंधकार में खोने वाली है। उनका जन्म केवल एक शुरुआत नहीं, जो अंधकार को समाप्त कर प्रकाश का मार्ग प्रकाशित करेगी। उस समय तक संसार अपने सबसे अंधकारमय युग में डूब चुका होगा। लोभ, वासना, हिंसा और नैतिकता के से भरपूर होगा। वेद भुला दिए जाएंगे, सत्य बहुत दुर्लभ हो जाएगा और शक्तिशाली लोग कमजोरों पर अत्याचार करेंगे। लेकिन पूर्ण विनाश से ठीक पहले धर्म की एक झलक आकाश में चमकेगी, फिर गायब हो जाएगी, और तब भगवान कल्कि का दिव्य अवतरण होगा। जब भगवान कल्कि का जन्म होगा, आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठेगा, जो पूरी पृथ्वी को आलोकित करेगा। ग्रह और तारे अपनी प्राकृतिक चाल छोड़ देंगे और एक दिव्य रेखा में आकर खड़े हो जाएंगे, मानो ब्रह्मांड खुद नतमस्तक हो रहा हो। स्वर्ग से शंख, नगाड़े और तुरही की दिव्य आवाज गूंजेगी, जो पर्वतों और समुद्रों से टकराकर पूरी दुनिया को झकझोर देगी। प्रकृति एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से कांपेगी। भूकंप धरती को चीरेंगे, तूफान भयंकर वेग से उठेंगे और आंधियां धरती को झकझोर देंगी। लेकिन यह हंगामा नहीं होगी, वो एक पवित्र शुद्धिकरण होगा। ब्रह्मांड अपनी आदिम गरज के साथ अधर्म की गंदगी को बाहर फेंककर अपने रक्षक के स्वागत की तैयारी करेगा। जैसे जैसे वो दिव्य तूफान तेज होगा, आकाश खुल जाएगा और देवता खुद भगवान कल्कि के जन्म का सम्मान करने और उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए उतर आएंगे। भगवान शिव उन्हें एक दिव्य तलवार रत्नमारु प्रदान करेंगे, जो हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी होगी और दिव्य आग में तैयार गई होगी। स्वर्ग से एक दिव्य घोड़ा देवदत्त उतरेगा, जो समय और लोकों के पार यात्रा कर सकता है। कल्कि को दिव्य कवच पहनाया जाएगा, जिसे कोई भी मानव या देवता का शस्त्र भेद नहीं सकेगा। अब भगवान कल्कि अंधकार के विरुद्ध अंतिम युद्ध के लिए तैयार होंगे। लेकिन भगवान कल्कि अकेले नहीं होंगे। सप्त चिरंजीवी, वे अमर योद्धा जो युगों तक जीवित रहेंगी, उनके आगमन को अनुभव करेंगे और उनके साथ आएंगे। परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार,
जो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उन्हें अमरता का वरदान इसलिए मिला था ताकि वे अंतिम अवतार के गुरु बन सकें। वो कल्कि को दिव्य युद्ध विद्या, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और योद्धा के धर्म की शिक्षा देंगे, जैसे उन्होंने पहले भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को प्रशिक्षित किया था। वो ही अब वे अंतिम बार धर्म की तलवार को बनाएंगे। हनुमान, भगवान राम के अमर भक्त जो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आएंगे। वो न केवल कल्कि के साथ युद्ध करेंगे, बल्कि भक्ति, निष्ठा और शक्ति का जीवंत उदाहरण बनकर लोगों के हृदयों में धर्म का जागरण करेंगे। जैसे त्रेता युग में उन्होंने किया था, वैसे ही वो फिर धर्म की ज्योति जलाएंगे। विभीषण, रावण के धर्मशील भाई जो अब भी लंका के राजा हैं, उन्हें अधर्म के फैलाव की निगरानी और उसकी सूचना करने के लिए अमरता का वरदान मिला था। कल्कि के समय में वो अधर्म के केंद्रों की पहचान कर उन्हें समाप्त करने में सहायता करेंगे। कृपाचार्य, महाभारत के युद्ध से बचे हुए विद्वान योद्धा जो प्राचीन ज्ञान और रणनीति के भंडार हैं, वो कल्कि के सलाहकार बनेंगे। उन्हें आध्यात्मिक और रणनीतिक मार्गदर्शन देंगे ताकि नए युग में धर्म की नींव मजबूत हो सके। वेदव्यास, वेदों के संकलक, महाभारत के लेखक और पुराणों के रचयिता, जिन्हें युगों के इतिहास को लिखने का आदेश मिला है, वो कल्कि के कार्यों को लिखित करेंगे, कलयुग के अंत और नए युग के उदय का दस्तावेज तैयार करेंगे। अश्वत्थामा, महाभारत के युद्ध के बाद शापित योद्धा जो कर्म, परिणाम और मोक्ष की संभावना का प्रतीक है। कुछ परंपराओं के अनुसार अंत कल्कि के साथ युद्ध में शामिल होंगे और तपस्या और वीरता के माध्यम से अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे, यही दिखाते हुए कि दुष्ट भी ईश्वर की कृपा से फिर उठ सकता है। महाबली, वामन अवतार की कथा में उल्लेखित दानवराज, जिन्हें सत्ययुग में पुनः एक धार्मिक राज्य का नेतृत्व सौंपा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कल्कि के धर्मयात्रा के समय महाबली पाताल से मुक्त होकर धर्म का पुनर्स्थापन करेंगे। जब धर्म पुनः स्थापित हो जाएगा, तब भगवान कल्कि पृथ्वी पर राज्य नहीं करेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार वो लोक जीवन से दूर हो जाएंगे, तपस्या में लीन होंगे और अंतिम में वैकुंठ भगवान विष्णु के धाम लौट जाएंगे। कल्कि का जन्म केवल कलयुग का अंत नहीं होगा, इस सृष्टि चक्र का पुनः आरंभ, पृथ्वी का पवित्रीकरण और सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। चिरंजीवियों की सहायता से कालचक्र एक बार फिर घूमेगा और सत्य युग का नया आदर्श युग शुरू होगा। अब जबकि आपने कल्कि की इस अद्भुत कथा को सुना है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। यह हमें प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं पर और अधिक सामग्री बनाने में मदद करेगा। सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक ओम शांति।